पाकिस्तान क्रिकेट में आखिर वो मसले शुरू हो गए हैं जिसका अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा था, और जो ये एक गलत बीच बोया ज़का अशरफ ने, उसका खमियाजा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले कई सालों में भुगतेगी। अब टीम का जिस तरह माहौल बनता जा रहा है, उसके बाद अंदेशा था कि ये होगा। और आज जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप छोड़कर चले गए हैं, और इतला ये है कि वो गुस्से में गए हैं। वैसे तो देखें कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी वक्त से पहले अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए कैंप छोड़ जाते हैं, इस तरह की और चीज़ें आती रहती हैं, तो एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन मौजूदा हालात में शाहीन अफरीदी के जो ताल्लुकात चल रहे हैं पीसीबी से या मैनेजमेंट के साथ या कप्तान बाबर आजम के साथ, वो इस नोयत के नहीं हैं कि इस चीज़ को एक आम मामला लिया जाए। अब जो इतलात आ रही हैं, एक तो जो कल स्टोरी शेयर की इंस्टाग्राम पर शाहीन शाह अफरीदी ने, वो एक वाज़ेह पैगाम था कि उनके दिल में अभी भी बहुत कुछ बाकी है और आने वाले दिनों में वो मज़ीद के लावा बनकर जो बन रहा है। खैर 7 लीक भी हो रहे हैं, कभी कुछ चीज़ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लावा पक नहीं रहा, जो एक बार फट जाए तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि कैंप छोड़कर चले गए हैं, इसके हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि वो अच्छे अंदाज में नहीं गए। इस हवाले से पीसीबी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है, और इसके हवाले से कल ये मैं रात रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सहरी का टाइम होने वाला है, और ये ख़बर ऐसी थी कि इसका जो टाइम का मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा नहीं, ये ख़बर आई है, ये अभी शेयर करनी चाहिए। अब इसके हवाले से ये इतलात भी आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का, इसके हवाले से मोहम्मद आसिफ जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक बॉलर हैं, वो भी कह चुके हैं कि नसीम शाह और मोहम्मद आमिर की जो जगह है टीम में पक्की है। अलबत्ता तीसरे फास्ट बॉलर के लिए टाई होगी शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ के अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर ज़मान खान के साथ। तो अब इस सूरत हाल में जो सिनेरियो बन रहा है, एक तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस जलती हुई आग में तेल का काम दे रही है। बजाय इसके कि ठंडा करें, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि वो ऐसा सीढ़ी से गिरने वाला बर्तन बन चुके हैं जो जहाँ से टकराता है आवाज़ करता है। अगर वो एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं तब भी बात बनती है, अगर कोई रिएक्ट करते हैं तब भी आवाज़ कोई चीज़ बनती है। अब जब वो टीम का कैंप छोड़कर गए हैं तो लाजमी बात है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ गए हैं, और ये सब ऐसे मौका पर हो रहा है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हमारे सर पर है। ये आखिरी होम सीरीज़ है, इसके बाद हमने जो फ़्लाइट पकड़नी है, उसके बाद हमने वतन वापस तब लौटना है जब T20 वर्ल्ड कप 2024 का फ़ैसला हो चुका होगा। तो इस सूरत हाल में अगर टीम का माहौल इस तरह है तो इसका ज़िम्मेदार फिर कौन है? वो बंदा जिसने बाबर आजम को गलत तरीके से हटाकर गलत तरीके से कप्तानी दी शाहीन शाह अफरीदी को। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी जो लोग हैं वो बटे हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को गलत हटाया गया, कुछ समझते हैं सही किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक सीरीज़ में बुरी तरह नाकाम हुए तो यही लोग जो अब कह रहे हैं कि गलत फैसला था अफरीदी को हटाने का कैप्टनसी से, वही कह रहे होते हैं कि जब आपको एक सीरीज़ में नज़र आ गया था कि इस बंदे के अंदर कुछ नहीं है तो उसको कप्तान क्यों बरकरार रखा गया, क्यों T20 वर्ल्ड कप की एक कुर्बानी दी गई। वैसे तो इस माहौल में मोहम्मद रिजवान बेस्ट चॉइस से, उन्हें कैप्टन बनाना चाहिए था, वो सबके साथ बना के रखता है, वो बाबर आजम से ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। लेकिन मोहसिन नकवी रिजवान को रिकमेंड नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह पहले बता चुका हूँ। अब इस सूरत हाल के बाद क्या होगा? ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी इंतहाई कदम भी उठा सकते हैं, यानी रिटायरमेंट की जानिब भी जा सकते हैं। जिस तरह की उनकी जहनी कैफियत है, लगता है ऐसा है कि उनकी सारी ज़िंदगी कप्तानी के ऊपर गिरती, कप्तानी गई तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा लग रहा है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है। शाहीन शाह अफरीदी को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, और शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है उसके भी आप देख लें, ये PSL का सरफराज है। जब तक वो कोयटा के लिए खेल रहे थे, शेन वाटसन या केवन पीटरसन उनके साथ थे, उनकी टीम फतवात हासिल कर रही थी। जैसे गए लगातार 4 सीज़न में कोयटा ग्लेडिएटर्स पहले राउंड में बाहर हुई। और अगर दूसरी जानब देखा जाए, लाहौर कलंदर के लिए राशिद खान का कलीदी किरदार था, और फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म हुए तो लाहौर कलंदर मैच जीतना भूल गई। तो यहाँ पर दोनों की कप्तानी
1 से 2 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी और इन दोनों का कोई ख़ास कमाल दिखाई नहीं दे रहा था और वही कुछ अब आगे आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अब जो चीज़ें हो रही हैं ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा संगीन हो सकती हैं। इसके अलावा अब बाबर आजम के ऊपर भी बड़ा प्रेशर बन जाएगा कि अगर शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी उस तरह नहीं है जितना कि पावर प्ले में फ़र्ज़ करें नसीम शाह या मोहम्मद आमिर दिखाते हैं, जिसका इम्कान भी है क्योंकि जब से कम बैक हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का इंजरी के बाद तो उनकी पावर प्ले में परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है जैसा कि अनफिट होने से पहले थी। तो बाद की बात करें डेथ ओवर्स में या मिडल ओवर्स में तो फिर हारिस रऊफ़ इवन के नसीम शाह से भी बेहतर चॉइस दिखाई देते हैं। तो हारिस रऊफ़ को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करते हैं बाबर आजम तो फिर तनकीद का रुख जो है, तनकीद की तोपों का तमाम तर रुख बाबर आजम के ऊपर होगा। देखें जी, इसने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और बाबर आजम भी इन्फोर्स होंगे क्योंकि उनको ये भी कहा गया है कि आपने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी ड्रॉप नहीं करना। तो एक तरह से इनडायरेक्ट फिर ये प्रेशर आ जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप नहीं करना। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी अपना जो माइंड है वो क्लियर बता चुके हैं कि वो इस टाइम किस जहनीत के साथ खेल रहे हैं, किस जहनीत के साथ पाकिस्तान टीम के कैंप में मौजूद हैं। अगर ये सूरत हाल चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम एक हो सकेगी और ये पाकिस्तान की बदबख्ती है जो कि ज़का अशरफ जैसे इंसान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो फूट डाल दी है जो कि कई सालों तक उसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब ज़का अशरफ जैसा लो माइंडेड इंसान पीसीबी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है तो फिर इस तरह के सोच उसके फैसले होते ही हैं। जिस बंदे को ये पता नहीं था कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनका सर पर है, वो T10 लीग कराने के चक्कर में था, PSL के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, रजिस्टर्ड प्लेयर, गैर मुल्की प्लेयर्स के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा था, सबको T10 लीग के इनकाद पर लगाया गया था जो हो ना सकी। तो इस तरह का बंदा जिसका माइंडसेट इस तरह का है उसने अब जो कर दिया नुकसान, यकीन करें कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जल्दी से रिकवर हो पाएगी। एक तो बड़ी वजह यह है कि जब 2010 का स्पॉट फिक्सिंग का मामला आया उसके बाद बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान टीम को मिसबाह हक ने संभाला था और मामला बेहतर किए थे, खिलाड़ियों का आपस में इत्तेहाद कायम किया था। उसके बाद बाबर आजम के दौर में भी यहाँ तक इनकी दोस्ती हो गई थी, यहाँ तक यकजहती हो गई थी कि कहने वाले ये कह रहे थे यार ये ऐसा ग्रुप बन गया है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये रोटी गैंग बन गया है, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर बात नहीं कर सकते, एक साथ चलते हैं। तो ये चीज़ें हो रही थी और ये पॉजिटिव वे था। इसकी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान के पर नताइज देखें, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट को उतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते, पाकिस्तान के प्लेयर्स को गैर मुल्की लीग्स खेलने के मौके नहीं मिलते और होम कंडीशन पे ज़्यादा सीरीज़ खेलने के मौके नहीं मिलते। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान टीम ने स्टैंड किया हुआ है तो वाहिद टीम है जो कि गुज़िश्ता दोनों T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स खेल चुकी है, एक फ़ाइनल खेला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम एक बेहतर सिमत में जा रही थी। तो उसकी वजह ये थी कि तमाम प्लेयर्स का एका था, तमाम प्लेयर्स मुत्तहद होकर खेल रहे थे और इसका अब पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा कि ज़का अशरफ ने जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है इसका पाकिस्तान टीम पर कितना बुरा असर पड़ेगा।